स्टार्ट करें। नमस्कार। इस समय मैं राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के एक गांव में हूं, जिस गांव का नाम चंदवाड़ है। और इस चंदवाड़ ग्राम पंचायत के जो पंचायत कार्यालय है, पंचायत का जो ऑफिस है, उसके बाहर से मैं एकदम आपको यहाँ लोगों की राय दिखाऊंगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में लोग किस चीज़ को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया अभी, जैसे दूनी से ये पलाई की तरफ जाने वाले रास्ते पर ये गांव है चंदवाड़। और चंदवाड़ में यहाँ गांव के लोग आप देख सकते हैं इस रास्ते के पास, ये गांव के बाहर का एक मार्केट है। और इस मार्केट में यहाँ दुकानें हैं काफ़ी, जहाँ लोग आकर के चाय पानी के लिए बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, चुनावी चर्चाएं भी यहाँ होती होगी। तो इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ हेयर ड्रेसर हैं, तमाम जैसे आमतौर पर गाँव में लोग होते हैं कि अपने घर की छोटे मोटे कामकाज के लिए इस गांव की मार्केट से कुछ खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। और यही गांव के कुछ लोग कुछ सर्विस देते हैं, जैसे हेयर ड्रेसर हो गए हैं, जूते पॉलिश वाले हैं, या और कोई दुकानें हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ग्राम पंचायत चंदवाड़ का ये पंचायत भवन है, इसके सामने मैं इस समय मौजूद हूँ। और देवली उनियारा विधानसभा के दूनी तहसील का ये गाँव है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि राजस्थान के लोग इस बार किस सरकार को चुनने जा रहे हैं। पूरे देश में लोगों की निगाहें, अब मध्य प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है, लेकिन अब सबकी निगाहें राजस्थान पर। रंगीला राजस्थान इस बार क्या रंग दिखाएगा, यहाँ का ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या जैसे राजस्थान की पहले से परंपरा रही है कि ये लोग 5 साल में सरकार बदल देते हैं, यानी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। पिछले 30-32 साल से भैरव सिंह शेखावत के बाद से लगातार यहाँ राजस्थान के लोगों ने अलग अलग मुख्यमंत्री दिए हैं। भैरव सिंह शेखावत के बाद कभी अशोक गहलोत आए, कभी वसुंधरा राजे आई, कभी फिर गहलोत आए। अब की बार क्या होगा, क्या जैसा अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम लोग, प्रियंका गांधी खुद ये दावा कर रही हैं कि राजस्थान के लोग इस बार उस परंपरा को बदल देंगे और यहाँ एक बार फिर कांग्रेस हाथ का पंजा कामयाब होगा और यहाँ एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। या इस बात में कितना दावा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार दावे कर रहे हैं कि 2024 का सेमीफाइनल है राजस्थान की जनता कमल खिला करके ये संदेश देने का काम करेगी कि पूरा देश अब भगवामय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीज़ों को लेकर के दावे करते हैं कि इस बार राजस्थान की जो रंगीली जमीन है, रेतीली मरुधरा है, यहाँ कमल खिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बेस पर, किस बिहाफ पर, किन तथ्यों के आधार पर इतना बड़ा दावा करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, देखिए आप एक बार दिखाइए कितने सारे लोग यहाँ जमा हो गए हैं। इन सब लोगों से बातचीत करेंगे। एक चबूतरा जो है यहाँ कुछ बनाया हुआ है, यहाँ बैठ कर खेलते हैं क्या, ये कुछ चबूतरा वगैरह इन्होंने बनाया है। तो बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले चंदवाड़ गांव में एक बुजुर्ग है यहाँ पे, और इन्होंने पगड़ी लगाई हुई है सिर के ऊपर। इनसे बातचीत शुरू करेंगे और फिर सब लोगों से जानेंगे कि क्या है राजस्थान की जनता का मूड। देवली उनियारा विधानसभा में आपको बता दूं, राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, हरीश मीणा, जो राजस्थान की डीजीपी भी रहे, वो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। और उनका मुकाबला इस बार यहाँ बीजेपी के विजय बैंसला के साथ है। बहुत कांटे की टक्कर है और तमाम जो नेता हैं उन्होंने एडी चोटी का जोड़ लगाया हुआ है। कल देवली में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री आई थी, और अब अगले 1-2 दिन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आने वाले। बातचीत करेंगे। काका, क्या नाम है आपका? बन्नालाल चौधरी। क्या हालचाल, ठीक है? राजस्थान में क्या हो रहा है इस बार? थोड़ा इनके नज़दीक आओ। तख्ता किसका पलट रहे हैं? अच्छा, मतलब वही बात होगी क्या, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस? थोड़ा ऊंचा बोलो ना, आवाज ही ऐसी है, आवाज ही इतनी है। अच्छा क्या बात, बुढ़ापा पेंशन वगैरह गहलोत सरकार ने दी नहीं? दी है तो खर्च हो गई सब। 1000 रुपये से कुछ नहीं होता। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस बार 7 गारंटी दे दी है, अगली बार और बढ़ा के देंगे बुढ़ापा। सामने लाओ कैमरा। तो मतलब जो पहले नहीं दी, अब आपको उनको भरोसा नहीं है? गारंटी तो उसको ही तो कहते हैं कि गारंटी। भरोसा नहीं है, पहले देते हैं गारंटी। अच्छा, अब भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं है। और सचिन पायलट भी तो कह रहे हैं कि हमारी बात पे भरोसा रखो, कांग्रेस है तो सबका हित करेगी। ये तो ताना ऐसे ही खींचा ताना करते हैं, 5 साल हो गए नहीं खींचा ताना करते हैं। अच्छा, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो खींचतान चलती रही 5 साल है ना, वो कुर्सी में रस्सा बांध के खींचते रहे, इनका कोई भरोसा नहीं है। और भरोसा किस पे आपको? बीजेपी पे भरोसा है क्या? बीजेपी पे कैसे भरोसा है? बीजेपी जो कहता है वो करते हैं। वही एक बात बताओ उनकी,
एक बार तो ये 12,000 रुपये मैंने कर दिया भाई, 12,000 रुपये लेगा। अच्छा, तो ये तो काका ने कल वो जो घोषणा करके गए जेपी नड्डा, वो घोषणा पत्र पढ़ भी लिया हाँ, आपने? पढ़ लिया जी। कितने पढ़े लिखे हो? मैं आई सेकंड किया। बताओ, ये तो 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं और इन्होंने तो पढ़ लिया है कल का जो बीजेपी का घोषणा पत्र है। इनको जो है गहलोत सरकार के 10 से वो बीजेपी के 12 अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा, तो इस बार मौका देना चाहते हैं मोदी जी को। और भी कुछ बात है क्या मोदी जी की? और कोई बात अच्छी लगी हो? राहुल गांधी को अच्छा, उन्होंने पहले वादा किया था 2018 में। क्यों सब लोग ऐसा ही कहते हैं क्या? कांग्रेस ने वादा किया था कर्जा माफी की घोषणा, वादा किया था तो पूरा नहीं किया, तो कांग्रेस तो झूठ बोल गई। फिर अब क्या करेंगे फिर आप लोग? बीजेपी को वोट देंगे? और बीजेपी वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, 7 गारंटी है सीएम की। इलेक्शन टाइम तो सभी देते गारंटी, तो इनकी गारंटी में कुछ दम नहीं होता कांग्रेस में, ऐसा क्यों? अरे ये काका तो देखो जरा, इनका थैला दिखाओ एक बार। थैला दिखाओ, ये थैला तो ये वो ले रखे हैं। 100 किलो का बड़ा कैमरा जूम करो जूम। अच्छा, तो ये इस थैले में कुछ दम नहीं है? दम तो अभी आखिरी में देते हैं जो क्या होता है। लेकिन एक बात है, है ये थैला वही जो सीएम गहलोत दिए थे। आपका नाम क्या है साहब? सेन। अच्छा, आप लोग जो है ये आपका गांव जो है चंदवाड़ गांव है। चंदवाड़ गांव के लोग किसको एमएलए देखना चाहते हैं? यहाँ एक आपके पुराने एमएलए कांग्रेस के हरीश मीणा और एक नए आए हैं इस बार बीजेपी विजय बेसला। क्या मतलब दोनों में से किसको देखते हैं? दोनों में से विजय बेसला बनेगा। यहाँ पे आए वो जो हरीश मीणा है वो आता नहीं है, पहली बार आता तो रुकता नहीं, यहाँ पे आता है। तो वो कहाँ रहते हैं? यहाँ से गाँव में सीधा निकल जाता है। बाहर बाहर के रहने वाले हो? इधर आओ, आप यहाँ ऐसे पुलिस आई कौन है बड़े आदमी? विजय बेसला। हरीश मीणा। अच्छा, हरीश मीणा बड़े आदमी है। वो किसी की सुनाई नहीं करते। सुनते नहीं आपकी बात? कभी गए आप उनके पास? ये वो लोग जैसे अभी वोट मांगने के लिए आते हैं तो हमारी समस्या सुनने के लिए। क्या नाम क्या है? विनोद। पूरा नाम क्या है भाई? विनोद पोसवाड़। ये कौन होते हैं? गुजर। तो आप लोग मतलब इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार हमारे वो ये अरे मार्जे तो 2 दिन का अच्छा एक तो खड़े हैं विक्रम गुर्जर। मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत की जो काका बता रहे थे 7 गारंटी में कुछ दम नहीं है। यार सत्य तो बोल जिसकी कर है, जिसकी तो बोल कम से कम। वो तो राशन कार्ड जो दे रहा है की तो बात। हाँ बताओ काका, क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी। पूरा नाम बाबूलाल जी? बाबूलाल मीणा जी। क्या रहेगा यहाँ पे? कांग्रेस को चाह रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोग वैसे ही बोल गए जो पब्लिक है कोई तो काय कहते कोई काय कहते ना तो खाओगे नहीं कहूँगा रे, तो तू गए अंदर ही मायने वो कह बेरोजगार दे रहे जिन्हें बेरोजगार। और ये मतलब सब काम अच्छे हुए हैं। बढ़िया आई कमी को नहीं टाइम तो अब फिर यूँ तो फिर कहा तो बोले बड़ा। अच्छा, ये पेपर लीक हुए हैं जो, ये कुछ नहीं है मीडिया पर। अब वो को देखो उससे आपको पता नहीं है। वो तो पढ़े लिखे लोग। हाँ वो पढ़े लिखे आप देखो। और ये कुछ लोग कह रहे थे अभी इनमें 5 साल तो रस्साकसी चलती रही सचिन पायलट और गहलोत की मुख्यमंत्री को लेकर। इसकी पार्टी वाला तो भाई भी कर सकते बाकी माँ गाड़ी तो बड़े चेहरे। उससे जनता का नुकसान नहीं हुआ कुछ? या तो देखो आदमी खते जो तो आप मतलब हरीश मीणा जो आपकी बिरादरी के हैं उनको इसलिए वोट दे रहे हैं या विकास के लिए? मैं तो जो सरकार का हरीश मीणा को भी सरकार की पूरे आर पार गहलोत तकलीफ करे जो भाई बड़े अच्छी सरकार चलाई। गहलोत ने सरकार अच्छी चलाई जनता का। और कल यहाँ स्मृति ईरानी आई थी, वो कही थी महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए हैं, राजस्थान में इतने बलात्कार हुए, इतने आपराधिक मामले हुए। अखबार नहीं पढ़ते आप? अनपढ़ हैं, पढ़ते नहीं है अखबार। पढ़ते हैं कोई अखबार? पढ़ते हैं कोई जो बता सकते हैं? आप बताओ, क्या नाम है आपका? भंवरलाल मीणा जी। क्या मीणा साहब क्या रहेगा? हम तो शायद कांग्रेस
कांग्रेस को या हरीश मीणा जी को? हरीश मीणा जी के साथ है ना, अपनी बिरादरी के आदमी के साथ तो रहना पड़ेगा ना। बिरादरी का मतलब नहीं है। और हमारे लिए तो कर रहे काम। काम कर रहे हैं। हाँ, और इनका काका का क्यों नहीं हुआ काम? काका तो बोलेंगे तो पार्टी होती है उनकी तो बोलते हैं। ये बीजेपी के हैं क्या पुराने? हम तो कांग्रेस ये मोदी जी के रिश्तेदार हैं क्या? हो सकता है कुछ। कांग्रेस में चल रहे तो कांग्रेस अच्छा, और 2024 में भी कांग्रेस के साथ ही चलेंगे, तो उसके साथ रहेंगे। पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्यों जी, ऐसा ही है क्या? आप बताओ क्या नाम है आपका? जगदीश नाथ। जगदीश नाथ जी किसके साथ हैं? बीजेपी। बीजेपी की ये शर्ट तो आपकी बताई रही है। हाँ। बीजेपी की भगवा शर्ट पहन रखी है। बीजेपी के वर्कर हैं क्या? मोदी के दीवाने हैं या मोदी के वसुंधरा नहीं, वसुंधरा थोड़ी सी वसुंधरा से नाराज था। अच्छा, उनसे क्या? वो कहे मतलब गहलोत वसुंधरा दोनों बरोबर हो रही जी, एक दूसरा जो मतलब मिले हुए आजाद मिला रखे जी। राजस्थान का नुकसान कर राजस्थान रहे का हैं। दोनों कैंडिडेट दोनों खराब हो रहा जी टाइम में, दोनों मिला रखे एक दूसरा की चोरी न कोई प्रकट न करे, यही समस्या ये जी। मिले हुए दोनों पड़ते हैं दोनों पीछे। मिले हुए हैं। ये बात है। देखो ये बता रहे हैं कि क्या नाम बताया था अपना? जगदीश नाथ। जगदीश नाथ जी ने बताई है कि गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों पर्दे के पीछे मिले हुए हैं और दोनों मिलकर के राजस्थान का नुकसान कर रहे हैं। एक दूसरा की कोई ना वो उसके भ्रष्टाचार को और ना उसके घोटालों को ये कर रहे यही हैं। समस्या है। तो अभी अगर मतलब सरकार बीजेपी की सीटें आ गई तो वसुंधरा राजे बनेगी सीएम या कौन बनेगी? नया और दूसरा कैंडिडेट नया ही बनना चाहिए। नए कौन? जिया कुमारी या राजवर्धन राठौर? अब ये मैं नहीं कह सकता, मालूम पड़ेगा, लेकिन नया ही कैंडिडेट बाकी यहाँ का बताओ आप, देवली उनियारा में क्या होगा? बीजेपी फैसला और हरीश मीणा जी का मुकाबला है। क्या होगा? तो इसमें तो समीकरण बराबर चल रहा है। वैसे दोनों में आप लोगों को क्या लग रहा है किसको मौका देना चाहिए इस बार? हरीश मीणा भी भाई बढ़िया आदमी है, अच्छा काम किया। बढ़िया काम किया। तो वो जातिवाद नहीं देखते, सबकी सुनते हैं। पहली बात किसी को जातिवाद नहीं ले, अच्छा, उनकी बढ़ाई करेंगे इस बात के लिए तो भाई वो जातिवाद नहीं ले, किसी को परेशान नहीं। छोटा मोटा सुने को नहीं और कहीं जायज काम भी सुने। कुल मिलाकर के बात ये है कि सचिन पायलट और गहलोत में से दोनों में से कौन को आपको ज्यादा बढ़िया लग रही है? हमें तो दोनों पसंद नहीं, सचिन भी पसंद नहीं है तो गहलोत भी पसंद नहीं है। अच्छा, राजस्थान में आप पहले आदमी मिले जिनको सचिन भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात है? क्या बात है? अभी मालपुरा में दंगा हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने वो जो मालपुरा में जितने भी दंगाए थे उनको उसकी राज के अंदर वह उनको सबको बाहर कर दिया काम उनसे और सबको फ्री कर दिया। ये काम करा है। ये काम उसने हमारी तरफ से। तो फिर भी आप कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल न दें साहब। अभी आप तो कह रहे थे कि नहीं, हरीश की तरफ से मैं हरीश की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, हरीश मीणा आदमी अच्छे हैं, हरीश के लिए अच्छी पार्टी उनकी अच्छी नहीं है। पार्टी अच्छी पार्टी कांग्रेस अच्छी नहीं है। ऊपर कार्यकर्ता अच्छा नहीं। ये राहुल गांधी का काम। अब ये तो कर सकते हैं इनको, नहीं राहुल गांधी में तो वो तो वही भी बोला राहुल गांधी बिल्कुल ही नहीं चाहिए। है जी? बीजेपी भी सांसद आ रही है, अच्छा, हाँ हरीश ने कुछ ज्यादा बोलो हाँ, यार, बोलिए बीजेपी में पार्टी बदलते रहते हैं। हाँ। तो मतलब राहुल गांधी की सोच अच्छी नहीं है। सोच बिल्कुल देश के लिए अच्छी नहीं है राहुल गांधी की। अगर हुआ भी अगर देश की सोचता तो उनके तो 24 में भी फिर कांग्रेस को देंगे या मोदी जी को देंगे? मैं तो मोदी जी को देंगे साहब, फुल में देंगे। चलो, तो ये यहाँ हरियाणा स्थिति तो- चंदवाड़ गाँव है जहाँ से हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा यूज करिए, 1 मिनट चलते हैं उधर। तो यहाँ देवली उनियारा के दूनी तहसील के चंदवाड़ गांव में मैं एक चाय की दुकान के ऊपर आया हूँ। यहाँ कुछ लोग चाय पी रहे हैं। जी काका, राम राम साहब, क्या नाम है आपका जी? राम निवास है जी। डर क्यों रहे हैं जी? क्या चुनाव में वोट वाट तो देंगे? वोट देंगे चुनाव में? खुल के बात करो, डोगरा ये बताओ सरकार कैसी रही? अच्छा, हरीश मीणा जी, मीणा साहब ने काम बढ़िया करे हैं। और गहलोत साहब ने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। और मोदी जी को नहीं मौका देंगे यहाँ लोग? मोदी जी को पूरे भारत का मालिक है। नहीं, आपके यहाँ का राजस्थान की सर
गहलोत ही ठीक है, अशोक गहलोत ही ठीक है राजस्थान में, तो ये कह रहे हैं। लो जी ये भी बता देंगे, आप बताओ जी। वो बताएंगे, आप नहीं बताएंगे? आप बताओ काका, चाय पीते रहो और बताते रहो। ये मोबाइल वही है क्या जो सीएम साहब ने दिया, गहलोत साहब ये दिया था क्या? अच्छा, तो फिर तो बढ़िया है मुख्यमंत्री। उसको देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे। और मोदी जी का क्या रहेगा फिर? पूरा वार्ड के अंदर का वोट। और मोदी जी कह रहे हैं हमने धारा 370 हटाई कश्मीर में और राम मंदिर बना दिया अयोध्या में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो कांग्रेस में कांग्रेस के जन्म के ऐसी वाले ये बात है, ये तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, तो राहुल गांधी के दीवाने हैं। आप बताओ जी साहब, ये बताएंगे आप क्यों नहीं बताएंगे? आप बताओ क्या नाम है साहब? हनुमान प्रसाद मीना। थोड़ा ही बच गए बस, नहीं तो बेनीवाल हो गए थे। अच्छा, तो आप बताओ क्या चल रहा है साहब? बढ़िया चल रहा है, जो भी पार्टी का दोनों का मुकाबला बढ़िया चल रहा है। क्या रहेगा यहाँ देवली उनियारा में? यहाँ से तो बीजेपी प्लस है। ये क्या बात बता रहे हैं आप? मीना हो अलग अलग है तो सब। अच्छा, तो आप जो है मीना समाज से हैं, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं? जातिवाद नहीं है हमारे पास। जातिवाद नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा वो है क्या आपकी? नहीं, ये अच्छी आदमी। और वसुंधरा राजे? वसुंधरा राजे भी अच्छी है। तो यहाँ राजस्थान में सरकार क्या बीजेपी की आएगी या कांग्रेस? बीजेपी की आनी चाहिए। आनी चाहिए। और देवली उनियारा में बीजेपी आई। बीजेपी आ जाएगी? आपके गांव में तो कुछ और बता रहे हैं लोग। सबके अलग अलग है। सबके अलग अलग क्यों, ऐसा क्या बात है? यहाँ के जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो तो बढ़िया काम करे, काम अच्छा किया। और ये जो नए कैंडिडेट है जो बीजेपी के हैं, क्या विजय बैंसला, इनको मौका देंगे क्या? मौका मिलेगा। इसलिए मिलेगा मौका, क्या बात है? फिरती हुई सरकार चलती है जो अच्छी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार बदलती रहनी चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। वही बात है जो मैं आपको बता रहा था, राजस्थान के लोग मूलतः इनका यही बात है कि सत्ता परिवर्तन करना चाहिए, 5 साल में बदलना चाहिए। लेकिन इस गांव में लोग जो है कांग्रेस को पसंद करने वाले ज़्यादा मिले हैं, कांग्रेस में इन लोगों का विश्वास ज़्यादा है। ये जो लोग यहाँ थे, कुछ मीना समाज के लोग थे, उन्होंने कहा है कि वो जातिवाद से ऊपर उठ करके कांग्रेस को वोट देते हैं। सीएम अशोक गहलोत का कामकाज भी इनको पसंद है। और ये देवली उनियारा विधानसभा की दूनी तहसील का एक गाँव है और चंदवाड़ गांव है। और यहाँ आप देख सकते हैं पंचायत कार्यालय के पास, यहाँ बैठे हुए लोगों से हमने बातचीत करी है। 25 नवंबर को यहाँ वोटिंग होनी है और क्या होगा, यहाँ का वोट किस करवट बैठेगा, ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन जनता की जो राय है फिलहाल उसमें कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत के प्रति लोगों में उतनी नाराजगी नहीं है। हालांकि पढ़े लिखे लोग, युवाओं में जरूर हो सकता है पेपर लीक को, बेरोजगारी को लेकर के कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वोटों का पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण वाली बात है, वो अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। देवली उनियारा विधानसभा के नगर फोर्ट और मांड कला से भी हम आपको अभी वोटर्स की राय दिखाएंगे। बने रहिए नेशन 24 के साथ।